वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल क्या किस तरीके का मार्केट रह सकता है, कहां पर किस तरीके की ओपनिंग देख सकता है, कौन कौन से लेवल निकल के आने वाले हैं जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन पॉसिबल है। ओके, पहली चीज, कल अपना मार्केट ऑफ रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ महाशिवरात्रि। ओके, और परसों जो थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है और स्टॉक्स कॉन्ट्रैक्ट्स सारी, मतलब आप कह सकते हैं कि एनएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। ओके, तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है परसों के दिन। ओके, और उसी हिसाब से अगर आप बीटीएसटी प्लान करें तो आपको श्योर भी होना पड़ेगा। क्योंकि भाई कल छुट्टी और परसों जब मार्केट खुलेगा और एक्सपायरी वाले दिन खुलेगा तो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिके भी हो सकते हैं। ओके, पर एक और चीज़ है, एक और बड़ी चीज़ है, ग्लोबल क्यू से एक सेंटिमेंट ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है जो आपको मंडे को एक बड़ी ओपनिंग दे सकता है, यानी एक बिग गैप अप हो सकता है या फिर एक बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है। वो क्या किस तरीके का इवेंट है वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे कि आज लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और मार्केट में किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, तो एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। आप पिछले डेली टाइम फ्रेम पर नहीं, आप 30 मिनट्स का चार्ट देखिए। ठीक है, 30 मिनट्स का आप चार्ट देखेंगे। ओके, तो पिछले 3 दिनों से मार्केट सिर्फ एक गैप अप गैप डाउन पर ही पूरा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 20 तारीख का मार्केट। ओके, और आप ये देखिए कल का मार्केट जिस तरीके का था और ये जो आज का मार्केट है, यानी पूरी तरीके से मार्केट एक जोन में ही फंसा हुआ है। जोन नहीं कह सकते, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो रहा है। ओके, तो बायर्स के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं पा रही है। ओके, और ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए कि भाई 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी मिल रहा है उसको लेकर के निकलिए। ओके, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, अपनी कैपिटल को बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तभी कहते हैं कि आप एज अ बायर अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आप उसको ट्रेल करना सीखें। जो भी आपका ट्रेड बने उसमें ट्रेल करना सीखें। 10, 5, 15 पॉइंट से लेकर के ना निकलें। ओके, आप उससे ज़्यादा, जहां पर 40 पॉइंट आपको मिल सकते हैं आप 10 पॉइंट लेकर के निकल गए, 15 पॉइंट लेकर के निकल गए। जहां आपको 80 ऐसे ट्रेड चले, 80 प्रीमियम में हमें मूव मिला है निफ्टी में। ओके, और आप 10, 15, 20 पॉइंट लेकर के निकल रहे हो। ओके, तो ये क्या होता है ना कि ये 10, 15, 20 पॉइंट ये हमें साइडवेज मार्केट में देने पड़ते हैं अपने एसएल के रूप में। ओके, और आज भी ऐसा ही हुआ, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, मार्केट कहीं चलने को है ही नहीं। ठीक है, एक रेंज में फंस गया है। और आप कह सकते हैं कि आज रेंज में फंसने का एक रीजन ये भी है क्योंकि आज बीएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट को साइडवेज बनाया जा रहा है, सेलर्स पर प्रेशर बना रहे हैं। ओके, और मार्केट पे कोई ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर भी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड या डाउन साइड चले भी। ओके, और बाकी राइट हैंड साइड पे वो पिक दिख रहा होगा, लगभग 1 से 1.5% के आसपास का आज रिटर्न बनाया। और ये बाइंग में तो कुछ भी नहीं है, इससे बेटर रिटर्न हम बनाते हैं और बनता भी है। ठीक है, तो आज सेंटिमेंट्स के साथ कोई भी आज सेंटिमेंट्स है ही नहीं मार्केट में, सिर्फ अप और डाउन हो रहा है। कहीं एक बार दिखता है कि बाइंग आ रही है, वो फॉलोअप नहीं आता। ओके, फिर दिखता है कि सेक्टर्स में लूज हो रहे हैं, सेक्टर्स लूज हो रहे हैं तो यहाँ से सेल साइड का एक ट्रेड बन सकता है, पर वो फिर फॉलोअप नहीं होता। तो कुल मिलाकर के कोई बड़ा ट्रेड हमारा बना ही नहीं है। ठीक है, ओके, 1 से 1.5% के आसपास का आज रिटर्न है। ओके, बाकी कैपिटल को सेव किया है। ओके, आप कह सकते हैं कि अगर कोई बनाया नहीं तो कुछ लूज भी नहीं किया। ठीक है, चलिए, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर हम ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ओके, मोमेंटम लेवल्स पर बैठने की कोशिश करते हैं, जब चलता है तो कैसे हम उसको ट्रेल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर आपको सीखनी समझनी तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। आज तो अपना तो साइडवेज है। ओके, और कल बंद भी रहेगा। तो यूएस मार्केट से क्या न्यूज़ है जो कल आज भी खुलेगा और कल भी खुलेगा, तो एक बड़ा गैप अप गैप डाउन मैं क्यों कह रहा हूँ
उसको हम समझ लेते हैं। फटाफट से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको कल का मार्केट दिखाता हूं। देखिए कल यूएस मार्केट ने क्या किया, ठीक है। यूएस मार्केट का अगर आप कल का देखेंगे तो आपको दिख रहा है डाउ जोन्स फ्लैट लाइन पर है, ओके। एसएनपी और नैस्डैक में गिरावट देखने को मिली है, ओके। अब ये गिरावट क्यों देखने को मिली है? ये गिरावट देखने को मिली है, एक तो आप कह सकते हैं टेक कंपनीज जो है, ओके। कहने का मतलब आप ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक तो डाउ जोन्स डाउ जोन्स कह गया, डोनाल्ड ट्रंप फिर से वही कहने पर आ गए हैं कि भाई 25% टैरिफ लगेगा, और उन्होंने फिर से बात करी कि भाई 4 मार्च से ये टैरिफ पूरी तरीके से लागू हो जाएगा कनाडा और मेक्सिको। यानी कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा कनाडा, मेक्सिको और यूएस के बीच में, ओके। लग रहा था कि कोई डील हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा और वहां पर टैरिफ वगैरह सब बंद हो जाएंगे इस तरीके से। पर यहां पर कनाडा और मेक्सिको वो भी यहां से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आप लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे, इस तरीके के मूड में आप नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ मार्केट में प्रेशर बना रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई नैस्डैक और एसएनपी का गिरना जो है वो आप कह सकते हैं कि एनवीडिया जो एक बड़ी कंपनी, एक जाइंट कंपनी है, ठीक है ना, वन ऑफ द जाइंट कंपनी आप कह सकते हैं इन द कैपिटलाइजेशन, ओके। उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका रिजल्ट कल आएगा जो कि अपना मार्केट बंद होगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे सेक्टर को यहां से चला सकता है या फिर गिरा सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? एक बार मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या कहना है एनालिस्ट का इसके बारे में, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको किस साइड बैठने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट एनालिस्ट थिंक अबाउट द एनवीडिया स्टॉक्स अहेड ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एनवीडिया इज सेट टू रिपोर्ट द 4th quarter रिजल्ट आफ्टर द मार्केट क्लोज ऑन वेडनेसडे, ओके। द चिप मेकर इज एक्सपेक्टेड टू द पोस्ट another quarterly sales record on high strong demand फॉर इट्स एडवांस चिप, ओके। तो यानी एनालिस्ट का मानना यहां पर है कि भाई ये अपनी क्वार्टरली सेल्स को एक रिकॉर्ड हाई पर रिप्रेजेंट कर सकती है, पोस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिमांड बढ़ी है, जैसे डीप सीक और ये सारी चीज़ें, और आपको दिख रहा है कि हर चीज़ में एआई घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से जो एडवांस चिप है, एआई जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से एनवीडिया जैसा स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है, ओके। तो मेरा मानना है कि इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ओके। मैं तो कहता हूं कि अगर कल मार्केट खुलता तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलता, ओके। अब 2 दिन का वीकेंड है, आज तो मुझे लगता है यूएस मार्केट में कुछ खास नहीं होगा। खास कब होगा? ये कल होगा। कल जब मार्केट क्लोज होगा फिर फ्यूचर्स में जो ट्रेड बनेगा वो एक बढ़िया ट्रेड बनेगा, ओके। बाकी अगर आज आप देखेंगे तो एनवीडिया का स्टॉक जो है कल 3% के आसपास गिरा भी है, ठीक है। अच्छा क्या करें आगे, एनालिस्ट आर वाइडली बुलिश ऑन द एआई चिप मेकर्स स्टॉक्स, ओके, विच ऑल बट वन ऑफ द एनालिस्ट टैग्ड बाय द विजन अल्फा issuing a buying और equivalent rating, ठीक है। अच्छा एक और एनालिस्ट है, उनका मानना क्या है, उन्होंने यहां पर बोला है कि सेलिंग एनवीडिया स्टॉक्स बिफोर अर्निंग्स इज अ बिग मिस्टेक, ओके। बड़ी मिस्टेक करने वाले यहां पर लोग। क्या कह रहे हैं कि डिस्पाइट कॉशियस सेंटिमेंट एनवीडिया फंडामेंटल जस्टिफाई अ स्ट्रॉन्ग बायर रेटिंग, ओके, विद अ $200 एनवीडीए, ये जो इसका प्राइस चल रहा है, प्राइस टारगेट इज 50% अपसाइड बैक्ड बाय द कंटिन्यूड हाइपर स्केल डिमांड एंड एक्सपेंडिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ओके। तो जिस हिसाब से एआई का जो इन्वेस्टमेंट बन रहा है, एआई की जो डिमांड बन रही है, यहाँ से 50% का अपसाइड का टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं एनवीडिया जैसे स्टॉक में, जो एक हाईली जाइंट कंपनी है, ओके। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ी न्यूज़ है, ओके। और कल इसका रिजल्ट आने वाला है, तो हम सबकी बिल्कुल पूरे मार्केट की इस पर नज़र होगी, ओके। और वहीं अपना मार्केट अगर देखें तो अपना मार्केट यहाँ से चलने को राज़ी नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सोचें भी कि एक बार को हम यहाँ से कॉल साइड का प्लान करें, पर आप एक चीज़ देखिए, आज भी गैप डाउन हुआ, एक हमारी BTST फिर से आज करेक्ट हुई, ठीक है। अच्छा फिर अगर हम बात करें कि कल के मार्केट की बात करें, अच्छा आज का मार्केट कहाँ है, आज का मार्केट ये रहा, ठीक है। यहाँ से गैप डाउन हुआ, ओके। अच्छा कल भी मार्केट गैप डाउन हुआ, ओके। परसों भी मार्केट अगर देखें तो फ्लैट होकर के फिर नहीं गैप डाउन ही हुआ, ठीक है। अच्छा उससे पहले भी मार्केट गैप डाउन हुआ, ओके। उससे पहले भी मार्केट गैप डाउन हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है, ओके, अपना यूएस मार्केट चाहे कुछ भी करे पर अपना मार्केट यहाँ से चलने को राजी ही नहीं है,
ओके, तो अगर हम एक बार को गैप अप लेकर के जाएं तो हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके, क्योंकि हमें लगता है कि गैप अप होगा नहीं बड़ा, और अगर गैप अप 30 40 50 60 पॉइंट का हुआ भी तो वहां से पहले ही कैंडल पर सेलिंग आती हुई नजर आ जाएगी। ओके, तो अब हम किस तरीके से यहां पर बैठने की कोशिश करेंगे, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो अभी लगभग 3 बजने वाले हैं और अभी तक कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला है। ओके, तो इस जोन में अगर क्लोजिंग करता है मार्केट तो हम ना तो गैप डाउन लेकर के जाएंगे ना गैप अप लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट 22,500 को इजीली नहीं तोड़ेगा। कोई एक बड़ा सेलिंग प्रेशर बने या फिर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आए, फिर से मार्केट्स को तोड़ना स्टार्ट करे, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए मार्केट्स को साइडवेज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके, और गैप अप चलने के लिए यानी अपसाइड चलने के लिए भी एक ट्रिगर चाहिए जो मार्केट के पास अभी है नहीं। ओके, ग्लोबल क्यू से कुछ खास मिल नहीं रहा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि भाई ग्लोबल क्यू से भी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं नेगेटिव ही सेंटिमेंट। हाँ, एनवीडिया का स्टॉक जब आएगा तब देखा जाएगा कि सेंटिमेंट कैसे बदल रहा है। ओके, मतलब एनवीडिया का जब रिजल्ट आएगा। ओके, पर कुल मिलाकर के आज की अगर हम बात करें तो आज भी यूएस मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ ही है। ओके, अगर आप देखते हैं निफ्टी की क्लोजिंग जो है 22,625 630 के ऊपर होना स्टार्ट करेगी तो एक बार को मैं सोचूंगा कि मेरे को यहाँ से कॉल साइड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। बाकी इन दोनों के बीच में तो कहीं प्लान नहीं करना चाहिए। ओके, बाकी अगर फिर भी दिखता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट जरूर करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।